आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी को समझने वाले हैं जो खास तौर पर हमारे इस डिजिटल जमाने के लिए ही बनी है। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या होता है जब एक घोस्ट हंटर के सामने सबसे बड़ा सच उसके अपने ही लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में खुलता है। चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी के हीरो स्वस्तिक का मोटो है, एक ऐसा विश्वास जिस पर उसकी पूरी पहचान टिकी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी का तर्क ही उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाए। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो इस तर्क और अंधविश्वास की लड़ाई का चेहरा कौन है? चलिए मिलते हैं स्वस्तिक से, एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर और घोस्ट हंटर जिसका खुद पर यकीन अटूट है, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, स्वस्तिक का पूरा ब्रांड ही शक पर बना है। उसका यूट्यूब चैनल द नाइट हंटर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हर भूतिया कहानी के पीछे कोई न कोई लॉजिकल वजह जरूर होती है। उसके फैंस उसे सुपरनैचुरल बातों को खारिज करते देखने आते हैं और इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वो बहुत जल्द उसे खुद एक भूत बनते हुए देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक ऐसी डिटेल दी जाती है जिसे नजरअंदाज करना बहुत आसान है। रात के 2:35 पर एक जानलेवा कार एक्सीडेंट का जिक्र। उस वक्त तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन कहानी लिखने वाले ने यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा दिया है। और हाँ, हर अच्छे यूट्यूबर की तरह स्वस्तिक अपने सब्सक्राइबर्स की सुनता है। तो एक सब्सक्राइबर उसे एक ऐसी जगह जाने की चुनौती देता है जहां से कहते हैं कि कई लोग वापस नहीं लौटे, एक कुख्यात भूतिया अनाथालय। ये उसकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन उन वजहों से नहीं जो वो सोच रहा है। ये कोई ऐसी वैसी भूतिया जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां 15 साल पहले मासूमियत आग की लपटों में जलकर खत्म हो गई थी। कई बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक बूढ़ी औरत। अब कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उन जली हुई दीवारों के बीच भटकती हैं। स्वस्तिक के 3M चैलेंज के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। और बस यहीं से स्वस्तिक के यकीन की दीवारें दरकने लगती हैं। कहानी में एकदम से कोई बड़ा भूत सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके छोटी छोटी घटनाओं से उसके आत्मविश्वास को तोड़ा जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्वस्तिक कैसे कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वो अपने साइंटिफिक गैजेट्स, अपने मोशन सेंसर्स पर भरोसा करता है, ये मानते हुए कि टेक्नोलॉजी उसे उस दुनिया से बचा लेगी जिससे वो समझ नहीं पा रहा। ये तर्क की आखिरी कोशिश है जो बहुत जल्द बेकार साबित होने वाली है। अब ये टाइमलाइन सिर्फ घटनाओं का बढ़ना नहीं दिखाती, ये तो स्वस्तिक के भरोसे का टूटना दिखाती है। एक सेंसर, चलो चूहा होगा। 3 सेंसर, ये थोड़ा अजीब है। लेकिन जब सारे सेंसर एक साथ बजने लगें और कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगें, तो उसके पास कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं बचता। और फिर आती है वो ठंडक। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी का पुराना टोटका नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। जब तापमान अचानक गिरता है तो डर सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे जिस्म में महसूस होता है। ये एक फिजिकल सिग्नल है कि अब वो अकेला नहीं है और उसकी दुनिया के नियम अब यहां लागू नहीं होते। और ठीक रात के 3:33 पे पूरा खेल ही पलट जाता है। अब बात सिर्फ आवाज़ों और हिलती हुई चीज़ों तक नहीं रही। अब उस दूसरी दुनिया ने अपना पर्दा हटा दिया है और स्वस्तिक को उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा से मानने से इनकार करता आया था। यही तो है वो पल जब उसका सामना होता है असलियत से। और मजे की बात देखिए, जिस कैमरे को वो सच दिखाने के लिए लाया था, वही उसे एक ऐसा सच दिखाता है जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं। वो स्क्रीन पर अपने पीछे एक साया देखता है, लेकिन जब वो पलटता है तो वहां कोई नहीं होता। असली डर भूत देखने में नहीं है, असली डर तो तब है जब एहसास हो कि अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी का असली खौफ स्वस्तिक के पीछे खड़े उस साए में नहीं है। नहीं, असली खौफ तो ठीक उसके सामने है, उसकी स्क्रीन पर चल रहे लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में। यहीं पर कहानी अपने लाइव स्ट्रीम फॉर्मेट का इतना शानदार इस्तेमाल करती है कि देखने वाले भी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। सोचिए, स्वस्तिक अभी तक अपनी ही दिमागी कश्मकश में उलझा हुआ है और उधर उसके व्यूअर्स वो सब देख रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहा। कमेंट्स में चेतावनियों की बाढ़ आ जाती है, भाई भागो वो तुम्हारे पीछे है। वो अब सिर्फ व्यूअर्स नहीं है, वो गवाह हैं जो बेबस होकर सब कुछ देख रहे हैं। और फिर उन सारी चेतावनियों के बीच एक कमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक ऐलान है। स्वस्तिक तो मर चुका है। और ये कमेंट किसने किया?
यूजर नेम है स्वस्तिक ऑफिशियल। जरा सोचिए उस एक पल के बारे में जब कोई अपने ही अकाउंट से अपनी मौत की खबर पढ़े। और फिर किसी भी शक की गुंजाइश को खत्म करते हुए उसी के अकाउंट से एक आखिरी दिल दहला देने वाला मैसेज आता है। ये कोई हैकिंग नहीं है, ये उस सच्चाई की पुष्टि है जो तर्क से कोसों दूर है। उस एक पल में स्वस्तिक और उसके हजारों दर्शक एक ही भयानक सच को समझते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन किसी भूतीय जगह की नहीं थी, ये तो एक आत्मा की अपनी ही मौत को समझने की कोशिश थी। और बस अचानक सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। कहानी की शुरुआत में कार एक्सीडेंट का वो मामूली सा जिक्र अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। स्वस्तिक अनाथालय की जांच नहीं कर रहा था, वो तो अपनी ही मौत के बाद की दुनिया में फंस गया था। एक ऐसी आत्मा जो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि वो मर चुका है। तो अब जब सच सामने आ ही चुका है, कहानी अपने सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचती है, सच को स्वीकार करना। अब लड़ने के लिए कोई तर्क नहीं बचा। स्वस्तिक को अपनी इस नई हकीकत का सामना करना ही होगा। लाइव स्ट्रीम के वो आखिरी पल, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अनाथालय की देखभाल करने वाली उस औरत की आत्मा उसे तसल्ली देने आती है, एक भटकी हुई रूह को रास्ता दिखाती है। स्वस्तिक का डर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है, क्योंकि आखिरकार वो अपनी हकीकत को मान लेता है। उसका ब्रॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है। और जब अगली सुबह पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें मिलता है एक खाली कमरा और एक चलता हुआ कैमरा। लेकिन यहीं पर मिलता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि यूट्यूबर स्वस्तिक की मौत उस कार एक्सीडेंट में लाइव स्ट्रीम शुरू होने से कई घंटे पहले ही हो चुकी थी। ये जानकारी एक ऐसी पहेली छोड़ जाती है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। अगर स्वस्तिक की मौत स्ट्रीम खत्म होने से घंटों पहले हो गई थी, तो फिर वो लाइव स्ट्रीम आखिर कर कौन रहा था? यही सवाल इस कहानी को इतना भयानक बनाता है, जो हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि कभी-कभी कैमरे हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा देख लेते हैं।